सदगुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय। बंदी छोड़ संत गरीबदास जी महाराज जी की जय हो। दादा गुरु स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी की जय हो। बंदी छोड़ पूर्व परमेश्वर सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। परमात्मा की सभी प्यारी आत्माओं को उन्नाव से मुझ अमित दास की ओर से सत्साही। भगत भाइयों, 30 जून 2023 को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद के थाना नवाबगंज में राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे 5 महिलाएं और 1 बच्चों के हत्यारे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों ने कुछ गुंडे भेजे हुए थे अपने। उन गुंडों में एक प्रदीप दास हरामजादा बल्लभगढ़ का और फर्रुखाबाद का जिला कोऑर्डिनेटर शिवराज सिंह यादव, ये हरामजादा ग्राम कलेवड़ी का रहने वाला पुत्र फूल सिंह का बेटा, और राकेश हरामजादा दलबीर, और इनके साथ में एक वकील आया हुआ था। वो अपने आप को दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट का वकील बोल रहा था कि मैं दिल्ली का सुप्रीम कोर्ट के वकील हूँ, और एपी सिंह को अपना सीनियर बता रहा था। 1 लाख रुपया झूठ बोलने का लेके आया हुआ था। 1 लाख रुपया लेके आया था नवाबगंज के थाने में। नवाबगंज थाने में आने का 1 लाख रुपया लिया था। ये पैसा संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों का है। 1 लाख रुपया जो लिया हुआ था, ये दान पाठ का जो पैसा लेकर के आते हैं, जो भगत भाई देते हैं, ये गुंडे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के ऐसे वकीलों को देते हैं जो झूठ बोल करके भक्तों को गुमराह करते हैं, सच्चाई से अवगत नहीं होने देते हैं, और मूर्ख भगत उनको बढ़ चढ़ करके दान देते रहते हैं, बढ़ चढ़ के दान देते हैं। भगत भाइयों, ये जो वकील आया हुआ था, ये हम भक्तों को बोल रहा था कि ये भोले भाले भगत हैं, इनको कुछ बेरा नहीं है, इनको कुछ पता नहीं है संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में। ये इस तरह से झूठ बोल रहा था। तो हम लोगों ने कहा कि हमें सब पता है, क्योंकि हम लोगों ने कोर्ट का जजमेंट पढ़ रखा है। और राजेश खत्री जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये फाइल FIR नंबर 430/2014 की ये फाइल है, जिसमें संत रामपाल जी महाराज जी को राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों ने साश्रम मरते दम तक आजीवन कारावास की सजा करवाई थी। ये देख लीजिए, ये पूरी फाइल है। ये है कोर्ट का जजमेंट, इसको हम लोग पढ़ते हैं। ये देख लीजिए, ये पूरी फाइल की फाइल है। आप उनको गुमराह करना जिनको पढ़ना लिखना ना आता हो। हम उन अन्य शिष्यों के जैसे नहीं हैं जो कान से बहरे हों और आंखों के अंधे हों, उनमें से नहीं समझना। इसीलिए हम कह रहे थे आपसे कि हमको सब पता है। हल्के में मत लेना वकील साहब, सब कुछ पता है हम लोगों को। बेवकूफ समझ रहे थे हम लोगों को, कुछ भी पता नहीं। थाना प्रभारी से कहते बहुत भोले भाले भगत हैं, इनको कुछ पता नहीं है। कानपुर के रामचंद्र जी ने पूछा कि आप कौन सा केस लड़ रहे हो, बताइए कौन सा, संत रामपाल जी महाराज जी का आप कौन सा केस लड़ रहे हो? तो दांत काट रहा है, हंस रहा है, जवाब नहीं आया। इतना झूठा व्यक्ति है ये राजेश खत्री। एक भी केस नहीं लड़ रहा था। थाना प्रभारी से कहता है मैं महाराज जी का केस लड़ रहा हूँ।
इस तरह से भक्तों को गुमराह कर रहा था। और इसके पीछे जो बैठे हुए अन्य भगत आए थे इसके साथ में, फर्रुखाबाद के जो मैनेजमेंट की तरफ से थे, उन नीचों को तो जरा सा भी शर्म नहीं है। उनके सामने कह रहा है भक्ति में कुछ नहीं रखा है, खाओ पियो, दारू पियो, बीवी बच्चों को रखो, बाल बच्चे पालो, बस माता पिता की सेवा करो, ये है सबसे बड़ी भक्ति, और कोई भक्ति नहीं है। हम तो पैसे के लिए आए हैं, हमें तो पैसा चाहिए। वो मूर्ख भगत सुन रहे थे पीछे, ऐसे भगत हैं। बिहार के सीनियर एडवोकेट शशि भूषण सिंह जी ने ये पुस्तक लिखी है, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष। इस पुस्तक को पढ़िए भगत भाइयों, इस पुस्तक को पढ़ें आप लोग, और संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर जो केस लगे हुए हैं उन केसों के बारे में जानिए, और इन गुंडों का मुंहतोड़ जवाब दीजिए, और इनका निडरता के साथ सामना करिए, बेखौफ होकर करके इनका सामना करिए। इस बार तो ये प्रदीप दास यहाँ चला आया था फर्रुखाबाद के थाने में। अन्य कहीं पर आंदोलन होता है, किसी भी जगह पर होता है, पूरे भारतवर्ष के अंदर कहीं पर भी आंदोलन होता है, अगर ये हरामजादे मैनेजमेंट का कोई भी गुंडा वहाँ आता है तो इनको जूतों की माला अवश्य पहनाई जाएगी। इसमें 101% जूतों की माला पहनाई जाएगी इन हरामखोरों को। भगत भाइयों, अभी जागने का वक्त है, जाग जाओ, वरना बहुत बुरा पछताओगे, बहुत बुरा पछताओगे आप लोग। इन गुंडों को सबक सिखाइए। अगर आपको अपने गुरु के ऊपर चल रहे केसों के बारे में, इनको जो साश्रम मरते दम तक आजीवन कारावास की सज़ा हुई है, अगर इस सज़ा का अगर जरा सा भी आपको दुख है तो आप जरूर इन गुंडों का सामना करिए। इन गुंडों से आप सवाल क्यों नहीं करते, संत रामपाल जी महाराज जी को सज़ा क्यों हुई? आखिर कौन जिम्मेदार है संत रामपाल जी महाराज जी की सज़ा का? जगत के लोगों से हम लोग प्रार्थना करते हैं, ये पुस्तक सेवा करने वाले जहाँ कहीं पर भी नजर आते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के नाम से अगर कोई किसी भी प्रकार की पुस्तक बेचते हैं तो इनसे आप सवाल करिए कि ये पुस्तकें कौन छापता है, कहाँ छपती हैं, आपके आश्रमों का संचालक कौन है? क्योंकि हमारे संत रामपाल जी महाराज जी के नाम पर किसी भी प्रकार का कोई आश्रम नहीं है। एक आश्रम था बरवाला आश्रम, सतलोक बरवाला आश्रम, वो सन 2014 में बंद हो गया था, सीज कर दिया था प्रशासन ने। और आज उन्हीं आश्रमों के नाम से ये गुंडे पुस्तकें बेचते हैं और हिंदू धर्म के देवी देवताओं का अपमान करते हैं, आपत्तिजनक टिप्पणियां करते हैं इनकी पुस्तकों में। तो जगत के लोगों से हम प्रार्थना करते हैं, ये गुंडे जिस भी ज़िले में, जिस गांव में, जहां कहीं पर मिलें, आप भी इनको जो है कि इनसे सवाल करें। अगर ये आपके सवाल का सही जवाब नहीं देते हैं तो आप भी इनको जूतों से मारिए, दौड़ा दौड़ा कर मारिए। सत साहेब जय हो, बंदी छोड़ की, सतगुरुदेव की जय हो। उन्नाव से अमित दास, मेरा मोबाइल नंबर 81 41 39 42 46। सतगुरुदेव की जय हो। सत साहेब।